नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो बरेली से है, जहां पर शातिर बदमाशों के साथ बहेड़ी पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बदमाश आमिर के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान एक दरोगा और सिपाही घायल हो गए हैं। बदमाश पर लूट, डकैती और हत्या के प्रयास के केस भी दर्ज हैं। बदमाश पर गैंगस्टर एक्ट में 8 मुकदमे दर्ज हैं। बहेड़ी थाना क्षेत्र के कुंडरा कोठी के पास ये मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर में आपको बरेली से बता रहे हैं, संवाददाता हरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, क्या जानकारी है? अमित, पूरा मामला बहेड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक शातिर बदमाश आमिर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जो कि 4 साथी थे 2 बाइक पर। और जैसे ही पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, 3 लोग फरार हो गए हैं। हालांकि जो लोग फरार हुए उनकी डिटेल्स पुलिस के पास मिल गई है और पुलिस उन संभावित स्थानों पर उनके लिए दबिश दे रही है। लेकिन जिस तरीके से कानपुर कांड हुआ उसके बाद से पुलिस अलर्ट में है और चंद घंटों के भीतर बरेली में 2 पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक गोवध करने वाला शातिर अपराधी नवाबगंज से गिरफ्तार हुआ है। और उसके बाद बहेड़ी में भी पुलिस को सूचना मिली कि कुछ शातिर किस्म के अपराधी जो लूट की वारदात में शामिल होने जा रहे हैं। उसको लेकर जब पुलिस अलर्ट हुई, सड़कों पर निकली, तो तभी कुंडरा कोठी इलाके में 4 लोगों से साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर 1 दर्जन लगभग मुकदमे हैं, लूट, हत्या, चोरी, बलात्कार जैसे। और उसी के बाद उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हरीश, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर अमेठी से है, जहां पर इनामी गिरफ्तार किए गए हैं। 15-15 हजार के 3 इनामी गिरफ्तार हुए हैं। तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद की गई है। सोनार गांव के पास ये गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर में आपको अमेठी से बता रहे हैं, पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। संवाददाता पप्पू पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी है पप्पू पांडे? जी बिल्कुल अमित, आपको बता दें कि ये 3 अभियुक्त हैं जो पुलिस के आज हत्थे चढ़े हैं। तीनों इनामिया थे, 15-15 हजार के इनामिया थे, जिनके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक मिस कारतूस 315 बोर का बरामद हुआ है। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जो घटना में इस्तेमाल की गई थी। आपको बता दें कि इनके ऊपर 147, 148, 149 और 307 हत्या जैसे के प्रयास में ये तीनों नामजद थे, जिसमें नफीज हैं और नसीम हैं, रसूल हैं, जुनैद हैं। ये तीनों बदमाश जो है कई लंबे समय से फरार चल रहे थे। फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के सोनार गांव सड़क के किनारे एक जर्जर कोठी से इनको जो है सुबह करीब 4:45 बजे गिरफ्तार किया गया। और इस पूरे मामले पर गौरीगंज क्षेत्राधिकारी अर्पित कपूर ने खुलासा करते हुए बताया कि बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और कानपुर कांड के आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश अभी भी जारी है। एसटीएफ ने कानपुर देहात में उसके करीबी एसपी नेता के ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं भोपाल में भी विकास दुबे की तलाश की जा रही है। खबर है कि 2.5 लाख का इनामी विकास एमपी के बीहड़ों में शरण ले सकता है, इसलिए वहां पर भी उसकी तलाश की जा रही है। तो लगातार एसटीएफ की टीमें दबिश दे रही हैं, यूपी से लेकर एमपी तक और दूसरे राज्यों तक उसकी तलाश की जा रही है कि अगर उसके बारे में किसी प्रकार का कोई इनपुट मिल पाए तो फौरन ही उस इनपुट पर एक्शन लिया जाए। इसी कड़ी में कानपुर में विकास दुबे के करीबी के घर पर एसटीएफ की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची और तमाम पहलुओं को, तमाम कड़ियों को एसटीएफ की तरफ से जोड़ा जा रहा है। इस बीच एमपी पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। भोपाल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कानपुर के कुख्यात विकास दुबे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो इस बारे में बात कर रहा है कि कैसे वो मुकदमों से बच निकलता था। हालांकि बावजूद इसके वो 50 से अधिक मामलों में आरोपी है। इस वीडियो में विकास दावा कर रहा है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने उसकी मदद की है। ये कौन लोग हैं, आप भी देखिए। दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था अपने लोकल लीडर्स और उनसे जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया। जिस माफिया की तलाश में उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ प्रदेश का कोना कोना छान रही है, आज वही विकास दुबे न्यूज़ 18 पर बोलेगा। विकास दुबे बोलेगा और राज खोलेगा कि कैसे कुछ लोगों की सरपरस्ती में वो अपराध की सीढ़ियां चढ़ता गया। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनाने में किन किन सफेद पोशों ने विकास की मदद की। आज सभी सवालों के जवाब मिलेंगे बस अगले कुछ ही मिनट में। सबसे पहले विकास से ही सुनिए कि जब भी वो किसी केस में फंसता था तो कौन कौन लोग उसकी मदद करते थे और वो कैसे बच निकलता था।
हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। ये वीडियो साल 2017 का है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विकास दुबे उन लोगों का नाम ले रहा है जो जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करते थे। विकास ने जिन लोगों के नाम लिए उसके मुताबिक ये वो लोग हैं जिनकी गवाही के आधार पर वो इस केस से बच गया था। पूरी जनता जानती है, मैं स्वयं जानता हूँ कि जब जिस मैटर से मेरे कोई मतलब जिस समय ये हत्या हुई थी, मेरा नाम उस समय षड्यंत्र में बाद में बढ़ाया गया था तीसरी फर्द में, तीसरी तहरीर में। किसकी हत्या हुई थी? एक कुशवाहा जी हैं, उनके भाई की हत्या हुई थी। दरअसल साल 2017 में उसे एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। उस वक्त इसकी गिरफ्तारी हत्या के मामले में हुई थी। हालांकि विकास दुबे खुद को बेकसूर बता रहा है, साथ ही ये भी दावा कर रहा है कि उसे साजिशन फंसाया गया। विकास दुबे ने जिस भगवती सागर का नाम लिया वो बीजेपी के विधायक हैं, और जब हमने विधायक से सवाल किया तो इन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि उन्होंने कभी विकास की मदद की थी। सब फर्जी है और कभी भी मैंने उसकी कोई मदद नहीं की। उसने 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कमलेश दिवाकर जी के साथ मिल करके मेरे खिलाफ चुनाव कैंपेन किया और उसने आसपास की पोलिंगों में वोट कैप्चरिंग करवाई, लोगों को धमकाया। विधायक ने तो ये तक कह दिया कि विकास तो उनका विरोधी है, वो भला उसकी मदद क्यों करेंगे, क्योंकि विकास ने तो चुनावों में उनके खिलाफ काम किया, इसीलिए मदद का तो सवाल ही नहीं। लगा दी जाए। कब कोई बात हुई किसी अधिकारी से, यहाँ से लेकर के जिले से लेकर प्रदेश और देश के किसी अधिकारी से, कभी भी मैंने उसकी अगर बात की हो तो जितनी सख्त से सख्त हो सजा हो वो दी जानी चाहिए। फर्जी वायरल जारी कर दे कोई, और अपराधी इतना बड़ा अपराधी है, वो तो किसी का लाभ देने के लिए किसी का भी नाम ले सकता है। भगवती सागर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इन्होंने विकास की कोई मदद नहीं की, और अगर किसी जांच में ये साबित हो जाए कि मैंने मदद की तो सजा कानून के मुताबिक होनी चाहिए। बहरहाल किसने किसकी मदद की ये तो तब सामने आएगा जब विकास पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन अभी के लिए ये भी जान लीजिए कि पुलिस की छानबीन इस मामले में तेजी से चल रही है, और अब पुलिस ने इस पर 2.5 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया है। साथ ही 3 पुलिस वालों को इस आधार पर सस्पेंड किया गया कि इन्होंने मुखबरी की। और इनका इन्फॉर्मेशन लीक आउट के प्रकरण में संदिग्ध होने के कारण 3 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, जिनका नाम है सब इंस्पेक्टर कुंवरपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर के शर्मा एवं कांस्टेबल राजू। जांच एसपीआरए को दिया गया है। जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएगा उसके एवज में कार्रवाई होगी। विकास को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। जगह जगह उसके पोस्टर भी लगा दिए गए ताकि जल्द से जल्द विकास की गिरफ्तारी हो सके। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से अमित गंजू के साथ श्याम तिवारी की रिपोर्ट। एक और अपडेट सामने आ रहा है। हिस्ट्री शूटर विकास दुबे की पत्नी रिचा भी फरार हैं। 2 जुलाई की रात 2 बजे लखनऊ के घर से भागी थी रिचा। विकास दुबे के फोन के बाद रिचा भाग गई थी। भागते वक्त सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ ले गई। रिचा की तलाश में पुलिस लगातार दबिश कर रही है। विकास के गुनाह की राजदार है पत्नी रिचा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विकास दुबे की पत्नी रिचा भी फरार हैं। पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। जगह जगह दबिश दी जा रही है। जानकारी मिल रही है कि 2 जुलाई की रात को 2 बजे लखनऊ के घर से रिचा भी फरार हो गई। और इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन ने बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं के घर में ही छिपा है विकास दुबे। ये कहा है सुनील साजन ने, बीजेपी नेताओं के घर की तलाशी ले पुलिस। सुनील साजन की तरफ से मांग की गई है पुलिस को घरों की तलाशी की भी छूट मिले। विकास दुबे की कॉल डिटेल रिकॉर्ड को सार्वजनिक किया जाए। ये तमाम मांगे सुनील साजन की तरफ से की गई है, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। उनकी ये मांग है कि कॉल डिटेल को सार्वजनिक किया जाए, और साथ ही साथ बीजेपी नेताओं के घर में वो छिपा हुआ है, ये उनकी तरफ से आरोप लगाया गया। विकास दुबे को केवल अपराधी कहना गलत होगा। विकास दुबे आतंकी है जिसने हमारे 8 पुलिस के जवानों को शहीद किया है। और ये एक बड़ा सवाल है कि जब योगी सरकार कह रही थी कि हमने पूरी सूची बना ली है जितने भी अपराधी हैं, और उनकी सूची में विकास दुबे का नाम क्यों नहीं था?
थाने के टॉप 10 में विकास दुबे का नाम नहीं है, जिले के टॉप 10 में विकास दुबे का नाम नहीं है। और जिस तरीके से अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है 2017 का, और वो स्वीकार कर रहा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के इन विधायकों और नेताओं ने हमारी मदद की है, तो उससे साफ हो जाता है कि सरकार का सीधा संरक्षण विकास दुबे को था। योगी सरकार के संरक्षण पर ही वो पल रहा था। उधर शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा का एक पुराना पत्र सामने आया है। कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को उन्होंने पत्र लिखा था। चौबेपुर थाना अध्यक्ष पर विकास दुबे को संरक्षण देने का उन्होंने आरोप लगाया है। एक मुकदमे में विकास पर से रंगदारी की धारा उन्होंने हटा दी थी। समय रहते अगर कार्रवाई होती तो शायद कानपुर कांड नहीं होता। वहीं इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पुलिस प्रशासन के साथ सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईमानदार पुलिस अधिकारी देवेंद्र मिश्रा की मार्च में की गई शिकायतों पर ध्यान दिया गया होता तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। कह सकता हूं कि ऐसे ईमानदार पुलिस अधिकारी के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार को, आदरणीय योगी जी को और पुलिस वालों को गर्व होना चाहिए। जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस का इतिहास रहेगा, ऐसे ईमानदार अफसर की ईमानदारी स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगी। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने मार्च के महीने में पूरी जानकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी और ये बताया है कि गंभीर घटना उनके साथ घटित हो सकती है। ये बताया है कि उस विकास दुबे दुर्दांत अपराधी के ऊपर 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, हत्या के, लूट के तमाम अपराध थे। और साफ तौर पे उन्होंने बताया है कि थाने का एसओ उसके साथ मिला हुआ था। विनय तिवारी जिसका नाम है, थाना अध्यक्ष जो वहां का था, वो पूरी तरीके से उस अपराधी के साथ मिला हुआ था और इसकी एक नहीं कई शिकायतें उन्होंने की। एक बलात्कार के मामले में वो बातचीत कर रहे हैं, एसपी साहब ने उस विनय तिवारी को, एसओ को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया है। 7 अपराधियों को उसने छोड़ दिया है, खुद माना कि मैंने गलती की और खुद मान रहा है कि गलती की। कानपुर शूटआउट केस में पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने कारोबारी और उसके परिवार को हिरासत में लिया है। एसटीएफ कारोबारी और उसके परिवार से पूछताछ कर रही है। जय वाजपेयी नाम के इस कारोबारी ने अपनी 3 बिना नंबर की काले रंग की लग्जरी गाड़ियों को घर से दूर लावारिश हालत में छोड़ दिया था, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ियों को कब्जे में ले लिया है और उन्हें थाने पहुंचा दिया है। जांच में पता चला है कि गाड़ियां अलग अलग नामों पर रजिस्टर्ड हैं, जिनका मालिक जय वाजपेयी है। जय वाजपेयी अपने कारोबार के बारे में सही से जानकारी नहीं दे पा रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो जय के विकास दुबे से करीबी रिश्ते हैं। दोनों में कारोबारी रिश्ते भी बताए जा रहे हैं। विकास के जय के साथ करीबी रिश्तों को बयां करती तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके चलते रविवार के दिन पुलिस ने दिन भर जय वाजपेयी से पूछताछ की है। और एक बड़ी खबर मऊ से है, जहां पर दुकान में घुसकर व्यापारी से मारपीट हुई है। नगर पंचायत के चेयरमैन के पोतों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। सीसीटीवी में लाइव पिटाई की तस्वीरें कैद हुई हैं। चिरैया कोट नगर पंचायत के अध्यक्ष लीलावती के पोतों पर मारपीट करने का आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। चिरैया कोट थाना क्षेत्र कस्बे की यह घटना है। सीसीटीवी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप देखिए कैसे यहाँ पर मारपीट की जा रही है। इस शख्स को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। सिद्धार्थनगर में दबंगों ने घर में घुसकर गरीब परिवार के साथ मारपीट की है। इस मारपीट में एक महिला बेहोश हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने परिवार के साथ मारपीट की है। इटवा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरी बुजुर्ग का यह पूरा मामला है। और ग्रेटर नोएडा में चलती कार में भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में मर्सिडीज कार जलकर खाक हो गई। कार सवार दंपति दिल्ली से ग्रेटर नोएडा फ्लैट देखने आए थे। इसी दौरान सूरजपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हो गया। दंपति ने किसी तरह से कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे कार जलकर राख हो गई। जानकारी मिल रही है कि एक दंपति जो कि अपनी मर्सिडीज कार में सवार होकर ग्रेटर नोएडा फ्लैट देखने आए थे, जब वो वापस लौट रहे थे तभी सूरजपुर इलाके में अचानक उनकी कार में आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया।
गाजियाबाद से सटे मोदीनगर में मोमबत्ती फैक्ट्री में आग लगने के मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। आज 3 नाबालिगों के शव बरामद किए गए हैं। मोदीनगर थाना क्षेत्र के बखरवा गांव में ये फैक्ट्री स्थित है, जिसमें कल आग लगी थी। मृतकों की संख्या अब बढ़ गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग के बाद कैसी भयावह तस्वीर वहां से सामने आई थी वो आप देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, वहां से तमाम लोगों को निकालने की कवायद की जा रही थी और इस बीच 3 और शव वहां से बरामद किए गए हैं। और सावन के पहले सोमवार को सीएम योगी ने भी आराध्य देव भगवान शिव की पूजा अर्चना की है। गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की, शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर कोरोना से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।